It's brought to you by allaboutmqm.org, the MQM's knowledge base. सेनेट और नेशनल असेंबली से आप लोगों ने वॉकआउट किया है, क्या वजह है? बहुत वॉकआउट चल रहे हैं आजकल मुत्तहिदा के। नहीं, मुझे इतनी ज्यादा डिटेल्स उसकी नहीं पता, लेकिन जो मेरे इल्म में है कि कल वो नबील गबूल साहब ने एक टेलीविजन चैनल पे स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने बड़ी एक अजीबोगरीब साजिश का इंकशाफ किया कि खुदा न खास्ता उन्हें कहीं से ये इत्तलात मिली कि कुछ लोग उनकी जान की दरपे हैं एक इंटेलिजेंस अदारे के थ्रू, और अपेरेंटली जो है वो जिन लोगों ने भी उनको ये इत्तला दी उन्हें ये जतलाने की कोशिश की गई कि उनका शायद कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन एमक्यूएम से हो सकती है। लेकिन आई एम ग्लैड कि नबील साहब ने उस जो इंटीमेशन थी उसको तो सीरियसली लिया, लेकिन उस एक्यूजेशन को नहीं लिया, उसको टोटली उन्होंने रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पता है कि कौन लोग मेरे पीछे होंगे। उस बुनियाद के ऊपर जो है उनके पीछे तो यकीनन लियारी के लोग ही होंगे, किसी के भी पीछे नहीं होने चाहिए। मैं ये समझता हूं कि हमें जो है कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से लेकर इस शहर का हर आदमी और इस मुल्क का हर आदमी जो है महफूज रहे। दहशतगर्दी मुल्क के किसी भी हिस्से में हो वो अफसोसनाक के साथ साथ हमें उसका सामना करना है, उसको रोकना ही नहीं है, उसको खत्म भी करना है ताकि हम अल्टीमेटली जो है पाकिस्तान का भला कर सके। यही वजह है कि आपने देखा होगा तमाम सियासी दोस्तों के साथ, तमाम जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्सेस के पास हम जा रहे हैं, उनके दरवाजे पे चल के उनसे मुलाकात कर रहे हैं कि कम से कम मैंने सिंध असेंबली में तकरीर करते हुए जास्मीन चहलम के अगले रोज यही कहा था कि इवन एएनपी हो, पीपल्स पार्टी, फंक्शनल काफ कोई जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्स हो, हम जाएंगे क्योंकि हमें इस वक्त पाकिस्तान बचा लें, सियासत हम बाद में करेंगे। सियासत तो उसी वक्त करेंगे ना जब इस मुल्क का एक आम शहरी भी महफूज हो और ये मुल्क महफूज हो। खाकम बदहान इस मुल्क के दरपे हैं दहशतगर्द, इसके तूल अर्ज में कराची से लेकर खैबर तक, तो हम पहले उन दहशतगर्दों को शिकस्त दे लें, उसके बाद फिर सियासत कर लेंगे, उसके बाद हम सियासत करेंगे। इम्तियाज शेख साहब ये बताइएगा कि ये जो रवैये हैं जो हम सेट कर रहे हैं, आप देखते हैं कि पार्लियामेंट में कुछ होता है, नेशनल असेंबली में कुछ होता है, आज पंजाब की असेंबली में मैंने देखा कि दोनों तरफ के लीडर्स जो हैं खड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी और एक दूसरे को खूब बुरा भला कहा उन्होंने, बहुत हंगामा आराई हुई वहां पर। पिछले दिनों ऐसा ही कुछ हमने सिंध असेंबली में भी देखा और उसके बाद इश्तियाल अंगेज बयानबाजी और ऐसे इल्जामात जो कि इंसान को हिला देते हैं। अब आपने कहा नबील गबूल ने उस एक्यूजेशन को सीरियसली लिया और उसमें नहीं लिया, इंफॉर्मेशन को लिया, एक्यूजेशन को नहीं लिया। लेकिन इसी तरह आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कि आपने कराची सिंध के होम मिनिस्टर वजीर दाखिला पर इल्जाम लगाया कि वो अशूरा के बॉम्ब ब्लास्ट में मुलव्विस हैं। जैसे देखें, ऐसा है, आप जो बात कह रही हैं ना, जब आप बिल्कुल रश ऑफ ब्लड में जब चीजें हो रही है ना, एट द स्पर ऑफ मोमेंट वो हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए किसी के भी एंड पे। मैं अपनी जमात के एंड पे क्या कर सकता हूं कि हमारी जमात में अल्ताफ भाई ने कहा कि बिल्कुल अगर फैसल सब्जवारी ने कोई जज्बाती स्टेटमेंट दिया है तो ना सिर्फ ये कि मुझे रोका गया, मुझे मेरी तंबीह की इस्लाह की गई और फिर ये कहा कि आइंदा इस तरह से हम नहीं करेंगे बिकॉज वी वांट रिकंसिलिएशन। ये है मैग्नानिमिटी और ये है विजन लीडरशिप का। अब अगर फैसल सब्जवारी इसको फॉलो नहीं करते हैं तो ये फैसल सब्जवारी की खामी होगी, एमक्यूएम की नहीं होगी। और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यही समझता हूं कि उन सब की लीडरशिप जो है वो यही सोच रखती है कि हमें मीडिया वॉर्स में एंगेज नहीं होना है, हमें जज्बाती बयानबाजी में नहीं जाना है, बल्कि हमें वाकईतन इश्यूज को रिजॉल्व करना है। अंग्रेजी जमहूरियत है, चलने दे, इसको क्या फर्क पड़ता है? चलने दे, चलता ही जाए, सिलसिला चलता ही जाए, तब जब तक 90 पे डॉलर ना 100 पे ना पहुंच जाए। तेल जो है वो लोग तब लाएं जब मेहमान घर पे आए, वो भी अगर मेहमान आए तो। ये बड़ा अजीबो गरीब है वैसे पाकिस्तान में कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बबल एंड बर्स्ट जो फिनोमेना है ना वो दिखती है। और इत्तेफाक ऐसा है कि जब आपको फौजी हुक्मरान मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो फिगर्स हैं, स्टैट्स हैं, वो यही बतलाएंगी कि इकोनॉमी जो थी वो कंटिन्यूएशन की वजह से या कम अनसर्टेनिटी की वजह से जो है, कम करप्शन की वजह से अगर करप्शन भी नहीं है और गवर्नेंस भी है अगर, तो ये तमाम के तमाम फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से आपको इकोनॉमी ऑन द राइज मिलती। देखिए बात ये, इन्वेस्टर्स होते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड, कि आपने चुटकी बजाई और वो उड़ गए। इशू है अभी, मैं पेट्रोल के ऊपर बिल्कुल आप सही कह रही हूं, 7 रुपए बढ़ाए, हमने सिंध असेंबली में भी इसके ऊपर बात की है, हमने फेडरल गवर्नमेंट को भी अप्रोच किए हैं, उनसे अपील की है कि इसको देखें। हमारे मुल्क में मसला क्या है? मसला यह है कितने लोग टैक्स देते हैं। इस मुल्क की पॉपुलेशन देख लें, टैक्स टू जीडीपी रेशियो देख लें,
कितने लोग टैक्स दे रहे हैं? देते हैं मेरे और आप जैसे। सैलरीड क्लास दे देती है, छोटा बिजनेसमैन दे देता है, बड़ा दे देता है, कहीं पे विंडो ड्रेसिंग हो रही है, बहुत सारे चक्कर हो रहे हैं। सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो अनएड्रेस्ड है, वो भी कहीं ना कहीं टैक्स नेट में आ रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं है। उसके अलावा आपको टैक्स रिफॉर्म्स की मल्टीपल टैक्सेस हैं, आप सिंगल टैक्स करें या एक आध कोई टैक्स करें, आप वीएटी दे रहे हैं, फिर एक आदमी ये सवाल पूछ सकता है मेरे और आपके जैसा कि भैया मैं टैक्स तो दे रहा हूं इतना सारा, स्लैब हर साल बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस पर मुझे सर्विसेज स्टेट जो है वो मेरे वेलफेयर के लिए क्या काम कर रही है शेल्टर के हवाले से, तो ये चक्कर है। अच्छा, मसला क्या है? मसला ये है कि भाई पेट्रोल इंटरनेशनल रिलेटेड है, प्राइसेस रिलेटेड है, लेकिन उस पे हमने पेट्रोल का अगर आप मेजर कंपोनेंट उठाकर देख लीजिए तो हम अपनी टैक्स रिकवरी जो है बेसिकली वो वहीं से बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि टैक्स बेस की मैंने बात की कि वो ब्रॉड नहीं है, लेकिन सब्सिडी अगर ये कहते हैं, कोई ये कहता है कि भाई सब्सिडी दी जाए, तो बिल्कुल मैं हामी हूं इस बात का कि जी सब्सिडी होनी चाहिए, लेकिन हम जैसे लोग जो कि गाड़ियों में आ रहे हैं उनको नहीं मिले सब्सिडी। सब्सिडी होनी चाहिए टारगेटेड, जो बस में सफर कर रहा है उस डीजल को सब्सिडाइज कीजिए। आप उस आदमी को कि जो एक ऑल्टो कार में 4 लोग सवार होकर जा रहे हैं उसको सब्सिडाइज कीजिए। अब तो वो भी सवार नहीं हो सकते फैसल, अब तो लोगों ने गाड़ियां घरों में पार्क कर दी हैं। करेंगे ना, अगर आप नहीं करेंगे तो वहां सब्सिडी देने की बिल्कुल जरूरत है और देनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाट वी हैव अपील कि इसको रैशनलाइज करें। आपने बात की बिजली की, बिल्कुल जी, बिजली जो है मैं कहता हूं कि जो आदमी घर में, अगर मेरे घर में 4 एयर कंडीशनर चल रहे हैं तो ठीक है, मुझे महंगी बिजली दें आप, ताकि मैं डिस्करेज हूं। हमारे पास अभी प्रोडक्शन नहीं है ना, डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म जो है वो इस वक्त डिसरप्टेड है। लेकिन जिस आदमी के घर में एक बिजली का बल्ब है और एक पंखा चल रहा है तो उसको तो सस्ती से सस्ती बिजली मुहैया करें। अच्छा, बिजली मुहैया कर दें, जो करें। पहली बात तो यहां पहली नहीं, वो होगा यही ना, वो 8-8 एसी चल रहे हैं जैस्मीन एक एक घर में, तो जाहिर सी बात है कि बिजली उतनी ही पैदा हो रही है, केक इतना ही बड़ा है, और शेयर जो लेने वाले हैं लोग, वो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। कराची तो वो शहर है ना कि जिसकी 2 तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती है, एक नेचुरल ग्रोथ है और एक माइग्रेशन है जो कि कांस्टेंट है। अच्छा, फिर अब लेकिन ये सारी की सारी चीजें तो हो नहीं रही, तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट, और एक चीज और है, हम जिस टेररिज्म का सामना है और हमें अपने मशरकी और मगरबी बॉर्डर्स पे पिछली दहाइयों से हम जो प्रेशर फेस कर रहे हैं, तो जहां हम एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने बजट का ले जाते हैं डिफेंस ओरिएंटेड बजट में, और उसकी अपनी एक जस्टिफिकेशन होती होंगी, लेकिन वो आप सोशल सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये टेररिज्म जो है वो चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल इन्वेस्टर हो, उसको मुतासर किया और वो उड़ गए। बदकिस्मती से उस वक्त मुझे याद है कि पौने 2 साल पहले के जमाने में भी थी, देखिए आए दिन बम फटते थे, तो क्यों उस जमाने के फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया था कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो फारिग हो चुकी है और हम सारे केसेस खोलेंगे और ये करेंगे, यही वो इन्वेस्टर उड़ गए सारे के सारे। विक्टिमाइजेशन जो आज भी हो रही है, वो वजीर खजाना साहब तो इस्तीफा दे गए, लेकिन वो पाकिस्तान की इकोनॉमी उस दिन से, जो डॉलर की आप बात करिए ना, वो दिन है और आज का दिन है। स्मगल भी हो रहा है हमारे यहाँ, दुनिया की हर चीज स्मगल होके जा रही है। आप सीमेंट की बात कर लें, आप गंदम की बात कर लें, हम लोग कहते हैं इंडिया सेंट्रिक है, मैं कहता हूं हम अफगान सेंट्रिक इतने हो गए हैं कि आपके यहाँ डॉलर से लेकर गंदम, सीमेंट, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो भी स्मगल हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हर बड़ा आदमी, हर मिनिस्टर, हर जर्नल इसमें इन्वॉल्व है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं आम आदमी हूं और आम आदमी, आप आम आदमी है ना, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। देखिए जो इन्होंने बात की है ना, पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि वो पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं कि जिसका कोई मिलिटेंट विंग हो। MQM डिनाउंस मिलिटेंसी, MQM डिनाउंस टेररिज्म इन इट्स एवरी फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, जो बात यहां पर आपने की थी गार्ड्स वाली, वो बात इधर से उधर निकल गई। देखिए महकमा दाखिला की तरफ से जो प्रोवाइडेड गार्ड्स है, गिवन द सिचुएशन ऑफ द होल प्रोविंस, लेकिन लोगों के पास जाती भी होते हैं, जो कुछ भी होते हैं। हमारे पास तो जो सरकारी आते हैं और जब सरकार बुला भी लेती है, ऐसा भी हुआ मिनिस्टर रहते हुए हमारे गार्ड्स को बुला भी लिए गए और वो जब उनकी ख्वाहिश थी वापस भेज दिया गया। लेकिन we are for the de-weaponization of not only this city, this province, but the whole country. चलिए आपने बात की प्रोविंस की, हम अपने प्रोविंस के नुमाइंदे हैं, तीनों के तीनों यहीं से शुरू करते हैं। पूरे सूबे को होना चाहिए जी। पहली बात ये, जैस्मिन कराची में असले की कोई फैक्ट्री है नहीं ना कहीं से वो असला आ रहा है। आप कैसे करेंगे? आप ये करेंगे ना कि जो एग्जिस्टेंस है यहां पर असले की, उसको चेक करेंगे,
اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ترسیل کو بھی روکنا پڑے گا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ترسیل روکیں. کراچی میں کوئی اسلحے کی فیکٹری نہیں، کہیں نہ کہیں سے وہ آ رہا ہے. ان صوبوں کی سرحدوں کو چیک کیا جائے. میں ایک اگر کہتے ہیں کہ کوئی اسمگل شدہ چمن سے یا باڑے سے ڈنر سیٹ بھی لے کر آنا چاہے نا، تو اس کو بھی پتہ نہیں کتنے چیک پوسٹوں سے گزرنا پڑتا ہے. پھر کیسے ٹرک کے ٹرک آ رہے ہیں.